हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। स्वागत है मेरे ईटीएन चैनल पे इंजीनियरिंग टाइप्स नौकरी में। एक और जॉब की नोटिफिकेशन आपका भाई ला चुका है और जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया कि कौन सी कंपनी में वैकेंसी निकल के आई हुई है। इस बार जो कंपनी में वैकेंसी निकल के आ रही है वो है सुबोस लिमिटेड कंपनी। ठीक है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है। एंड जो पोजीशंस पे यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है वो है ऑफिसर, इंजीनियर एंड अदर्स पोजीशंस पे यहाँ पे जो है वो वैकेंसी निकल के आई हुई है। क्वालिफिकेशन में चाहिए डिप्लोमा, बीई एंड बीटेक। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है डिप्लोमा, बीई, बीटेक वालों के लिए सुबोस लिमिटेड कंपनी जैसे कंपनी में एज अ वर्क करने के लिए। आज हम लोग इसी जॉब के नोटिफिकेशन में देखने वाले हैं कि जो पोजीशंस है इस पोजीशंस पे क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, क्या जॉब लोकेशन रहने वाला है, किस तरीके से कंपनी में अप्लाई करना है, कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है इस कंपनी में अप्लाई करने के लिए, ये सारी डिटेल्स हम लोग देखेंगे इस जॉब के नोटिफिकेशन में। अगर अभी तक आपने मेरे ईटीएन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी ईटीएन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जैसे ही जॉब की नोटिफिकेशन मिले आप कंपनी में अप्लाई करने के लिए अवेलेबल रहें, ऑन टाइम पे रहें। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो और जितना हो सके उतना शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में जिन्होंने डिप्लोमा किया हो, बीए, बीटेक किया हो। उनको एक जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ अपने तरफ से प्रोवाइड करवा सकते हो। एंड किसी भी चीज़ की इंक्वायरी हो तो मुझे कमेंट करो, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। अब देख लेते हैं क्या क्या डिटेल्स मांगी गई एंड किस तरीके से कंपनी में अप्लाई करना रहेगा। लेट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि कौन सी पोजीशंस पे वैकेंसी निकली है। जो पोजीशंस पे वैकेंसी निकल के आ रही है वो है ऑफिसर, इंजीनियर है और 10 में। जॉब लोकेशन आपका रहेगा मानेसर, हरियाणा। ठीक है, मानेसर हरियाणा में आपका जॉब लोकेशन रहना पड़ेगा। अब रहेगा क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट जो रहने वाला है वो रहेगा क्वालिटी। वर्क सेक्शन रहने वाला है SQA। डेजिग्नेशन आपका रहेगा सीनियर इंजीनियर AM। वैकेंसी ओनली 1 है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन रहने वाला है बीटेक, बीई, मैकेनिकल ब्रांच होना चाहिए और 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैंडिडेट फ्रॉम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ का QA, SQA यानी क्वालिटी डिपार्टमेंट का रहना चाहिए। वापस से क्वालिटी एंड जो वर्क सेक्शन रहने वाला वो रहेगा PQA। डेजिग्नेशन इंजीनियर का रहेगा। टोटल 1 नंबर एक ही वैकेंसी इसके अंदर। इसमें भी BE, बीटेक मांगा गया है एज ए मैकेनिकल ब्रांच और इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस है। एंड जो कैंडिडेट एक्सपीरियंस चाहिए वो ऑटोमोबाइल सेक्टर का चाहिए। अब है ऑपरेशन। अब ऑपरेशन में है प्लांट मेंटेनेंस। उसका डेजिग्नेशन रहने वाला SEM, बीटेक, BE इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस एंड PLC प्रोग्रामिंग स्पेशलिस्ट। प्लांट मेंटेनेंस डिप्टी इंजीनियर एक वैकेंसी निकली हुई है। डिप्लोमा मैकेनिकल होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ऑटोमोबाइल सेक्टर में होना चाहिए। देन है स्टोर में आपका रहने वाला है फिर से प्लांट मेंटेनेंस। डेजिग्नेशन आपका रहेगा डिप्टी इंजीनियर। एक ही वैकेंसी निकली हुई, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। दूसरा जो प्लांट मेंटेनेंस का था उसमें मैकेनिकल था, इसमें इलेक्ट्रिकल रहेगा। 3 साल का एक्सपीरियंस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ का रहने वाला है। स्टोर में रहने वाला है, स्टोर में AM/DM 1 ग्रेजुएशन एंड PG होना चाहिए। देन 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको और वो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर का। टूल रूम में रहने वाला है, वहाँ पे भी एक ही वैकेंसी निकली एंड जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है डिप्टी DPMT। ठीक है। 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड मोल्ड मेंटेनेंस स्पेशलिस्ट यानी मोल्ड मेंटेनेंस स्पेशलिस्ट रहना चाहिए। प्रोडक्शन असेंबली वहाँ पे रहेगा एक ही वैकेंसी रहने वाली, बीटेक, BE मैकेनिकल, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई, फीमेल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेसिंग इंजीनियर, प्लांट, PE मैनेजर, एक ही वैकेंसी, बीटेक, BE मैकेनिकल, 12 साल का एक्सपीरियंस है। कैंडिडेट फ्रॉम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। HR में रहने वाला है MBA क्वालिफिकेशन में, MSW HR एंड 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में। ये क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो गया। आप वीडियो रोक के इसी तरीके से पढ़ सकते हो और वो भी देख सकते हो। ठीक है। अब कंपनी में किस तरीके से अप्लाई करना। कंपनी में अप्लाई करने के लिए कंपनी ने यहाँ पे एक ईमेल ID रखी हुई है, जिस ईमेल ID पे आपको अपना रिज्यूम उनको सेंड करना है एंड देन वहाँ पे उसके नीचे डेजिग्नेशन मेंशन करना है कि कौन से पोजीशंस के लिए, कौन से डेजिग्नेशन के लिए आप कंपनी में अप्लाई कर रहे हो। वो वहाँ पे मेंशन करना आपको ज़रूरी रहेगा। ठीक है।
सो किस तरीके से कंपनी में अप्लाई करना है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, कितने साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है एंड जॉब लोकेशन आपका क्या रहने वाला है, ये भी मैंने आपको जो है वो बता दिया है। फिर भी अब किसी चीज़ की इंक्वायरी लगती है, कोई चीज़ का प्रॉब्लम लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। और जो ईमेल आईडी है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगा, आप वहाँ से भी इसी तरीके से देख सकते हो और एक कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, घर बैठे कर सकते हो, 2 मिनट का काम है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर ऐसे ही आगे भी अगर आपको जॉब की नोटिफिकेशन चाहिए सो उसके लिए एटीएन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जैसे ही जॉब की नोटिफिकेशन मिले आप कंपनी में अप्लाई करने के लिए अवेलेबल रहें। एंड अगर आप इस एलिजिबिलिटी के अंदर नहीं आते बट आपका फ्रेंड आता है सो उनको वीडियो शेयर कर सकते हो एंड किसी भी चीज़ की इंक्वायरी हो तो कमेंट कर सकते हो। सो अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले जॉब के नोटिफिकेशन में, देखेंगे किस तरीके से कंपनी में अप्लाई करना है, जॉब लोकेशंस क्या है, ये सारी डिटेल्स हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जॉब के नोटिफिकेशन में। सो तब तक के लिए इतना ही, स्टे सेफ, स्टे हेल्थ एंड गुड बाय।